हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक आजकल। आप काफ़ी टाइम से सोच रहे होंगे कि ये डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट ये कुछ स्पेशल चीज़ नहीं होती है। जैसे कि आप अपने बैंक में पैसे रखते हैं, उसी तरीके से आप अपने डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स को रखते हैं। ये बस एक प्लेस है जहाँ पे आप अपने स्टॉक्स को रखते हैं और कुछ नहीं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपका एक कबर्ड है, उसमें आप कपड़े रखते हो। कपड़े से ज़्यादा कुछ काम नहीं है। कपड़े रखे, कपड़े उठाए, लेकिन जो निकालना है कपड़ों को और रखना है वो काम डीमैट अकाउंट नहीं करता। डीमैट अकाउंट केवल स्टॉक्स को रखता है। अब हम समझते हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। जैसे कि आप ज़ीरोधा के काइट ऐप पे गए, वहाँ से आपने स्टॉक्स को ख़रीदा तो और फिर बेच दिया, तो ये जो ख़रीदना बेचना हुआ वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हुआ। बट जो ये स्टॉक्स आए और गए, ये डीमैट अकाउंट से आए और डीमैट अकाउंट में वापस गए अगर आपने बाय किया तो। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। जैसे आप दुकान पे गए और आपने एक चिप्स का पैकेट ख़रीदा। आपने पैसे निकाले अपने वॉलेट से और चिप्स का पैकेट ख़रीद लिया, तो जो वॉलेट है वो आपका एक डीमैट अकाउंट है और जो आपने पैसे निकाल के दिए आप एक ट्रेडिंग अकाउंट हो गए। करेंटली देयर आर अ नंबर ऑफ डिस्काउंट ब्रोकर्स हु आर ओपनिंग फ्री डीमैट अकाउंट जस्ट लाइक अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग हो गया। और ज़ीरोधा 300 रुपये चार्ज लेता है, 200 फॉर इक्विटी एंड 100 फॉर कमोडिटी। आप उसमें भी अकाउंट खुला सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ये CDSL और NSDL क्या होता है। CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दोनों उतने ही ज़रूरी हैं जितना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को समझना। ये दोनों आपके जो शेयर्स हैं वो डीमैट अकाउंट में इन्हीं की निगरानी में रहते हैं। आप जब भी शेयर्स को बेचते होंगे तो आप देखते होंगे कि एक मैसेज आता है कि TOTP दीजिए CDSL के द्वारा। तो ये इसलिए होता है ताकि आप वो कंफर्म कर सके कि वो आप ही हो जो शेयर्स को बेच रहे हैं। जो दोनों के बीच में ज़्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। NSDL वर्क फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और CDSL वर्क फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहले जो स्टॉक्स थे वो हमारे पास आने में 15 दिन लगते थे क्योंकि वो मटीरियलाइज फॉर्म में थे, लेकिन करेंटली ये केवल 2 दिन में हो जाता है सेटलमेंट पीरियड। सिर्फ NSDL और CDSL आने के बाद ही ये जो सेटलमेंट पीरियड है उतना कम हो गया, क्योंकि ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर कर दो।